निर्मल मति पावो।
सतगुरु देव भगवान की जय हो। अकारण करुणा प्रणालय परम प्रभु परमात्मा प्रभु श्री राम जी की महती अनुकंपा से इस परम पवित्र पावन भूमि पर परमात्मा के दिव्य लीला के गान करने का ये परम पावन अवसर मिला है। निश्चित रूप से हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जब इस प्रकार के अवसर भूत भावन भगवान भोलेनाथ के इस पावन प्रांगण में कई जन्मों के पुण्य के परिणाम स्वरूप हम सबको प्राप्त हुए। संसार में हर एक व्यक्ति के मन में एक ही उत्कंठा है, हमारे खाते में सुख आए। हमें नहीं लगता कोई इस पूरी भीड़ में ऐसे भी लोग बैठे हों जिनको निवेदन किया जाए कि बाबू आपको सुख चाहिए कि नहीं। तो उसके मुख से आवाज निकलेगी कि हमको सुख की कामना है। जिस भोले बाबा के दरबार में ये परमात्मा की दिव्य कथा शुभारंभ हुई है, इस भोले बाबा को भी एक बार पार्वती मैया ने प्रश्न किया, तो बाबा आप ये राख क्यों मलते हो शरीर में? तो उन्होंने कहा हम सुख के लिए मलते हैं। आप किस प्रकार का सुख चाहते हो? बोले पार्वती एक बार मैं अयोध्या गया था और अयोध्या में हमने लोगों को सुखी देखा। हमने लोगों को पूछा कि भैया आपके इतने सुख का कारण क्या है? तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि हमारे इतने सुख का कारण हम अयोध्यावासी हैं और इसी अयोध्या में अखिल ब्रह्मांड नायक पूरी सृष्टि के नियंता मालिक अयोध्या जी में अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं। तो जहां रामलीन अवतार, उस भूमि के बारे में क्या बताना किसी को कि वहां कितना सुख है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती हम सुनकर चले आए। काशी में एक दिन हम बैठे थे और लोग एक व्यक्ति को कंधे पर लेकर जा रहे थे, तो हमने उससे पूछा कि भैया ये क्यों बोलते हो आप? सत्य है भाई, सत्य है, राम नाम सत्य।
रहते उसे अग्नि को समर्पित किया और सब लोग ठंडा करके चले गए। तो हमने उस राख को अपने शरीर में मल लिया। जब राम जी ही सत्य है और इसी सुख को प्राप्त कर अयोध्यावासी मगन है, तो हम भी मगन रहेंगे। तात्पर्य कहने का अगर आप मन से सुन रहे होंगे कि शंकर बाबा भी आपको बेटा देकर उतने खुश नहीं है, आपका मकान बनवाकर उतने खुश नहीं है, आपको नौकरी देकर उतने खुश नहीं है। अगर खुश होते तो फिर वो सुख खोजने क्यों जाते? सुख खोजने गए अयोध्या जी में, तभी तो आकर के राख मल ली। इसका मतलब है कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ को भी सुख की कामना है। कबीर के शब्दों में कितना सुंदर कहा, अशुभ वेश शिव कृत सुख अवधपुरी नर नारी, सुख संपत्ति मगन, तेहि सुख संतति मगन। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख संतति मगन, तेहि सुख संतति मगन। यही सुख लाग पुरार। भगवान शिव जी त्रिपुरारी का वध कर देने वाले भगवान शिव जी सुखी नहीं हो पाए। आप उनको त्रिपुरारी कह के सुखी हो जाओगे, भला को मार दिए हम सुखी हैं। भगवान शंकर कहते हैं त्रिपुरासुर का मैंने नाश कर दिया, फिर भी मैं सुखी नहीं हुआ। सुखी मैं तब हुआ जब मैंने राम नाम लेने वाले लोग व्यक्ति की राख शरीर में लगाई, तब हमें सुख की अनुभूति हुई। भस्म लगाया हमने तब। ऐसे तो हम कर्पूर गौरम हैं, लेकिन हम प्रेम करते हैं नील सरोरु नीलमणि से, इसलिए मैंने राख मलकर अपने शरीर को नीला किया। हम भगवान को प्रेम करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज संसार में सभी लोग खोजते हैं, भैया माइक काम नहीं कर रहा बेटा आपका। दूसरी चीज संसार में लोग खोजते हैं कि हमको शांति मिले। इसको हटा लो यहां से। शांति मिले, और शांति कहां मिलेगी? याद रखिए, सोने की लंका बनाई रावण जी ने, फिर भी शांति नहीं मिली। दुनिया की सब स्त्रियों को, सुंदर स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाया, फिर भी रावण जी को शांति नहीं मिली। धीरज जी, नहीं मिल पाई शांति। शांति कब मिली उसको? जब वो अपहरण करके लाया तब। नहीं, शांति रूपी सीता का अपहरण करने के बाद भी उसकी जिंदगी में अशांति ही मिली।
हम लोग जब राम कथा प्रारंभ करते हैं, हनुमान चालीसा हनुमान जी के लिए सुंदर कांड पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। शांति की स्वरूप तो केवल सीता मैया हैं। जब तक आपकी जिंदगी में सीता मैया आपको हाथ नहीं लगेंगी, तब तक याद रखना आपकी जिंदगी में शांति नहीं आ सकती। यदि शांति की खोज है जीवन में, तो आपको चाहिए कि आप सीता मैया की खोज में लगो। सीता मैया संसार में जितना भी विकास दिखाई पड़ता है, उस विकास की मां है। संसार में जो चीजें स्थिर दिखती हैं आपको, उसकी भी वही मां है। और संसार में जो संघार दिखता है आपको, उसकी भी वही मां है। आपकी जिंदगी में बनना सीता मैया की कृपा से हो सकेगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो बन गया है वो स्थिर रहे, आपकी प्रतिष्ठा स्थिर रहे, आपका जो परिवार 2 बेटे की मां बन चुकी वो स्थिर रहे, जो घर मकान दुकान बना लिया वो स्थिर रहे, जिंदगी में जो सुख तुम्हारे खाते में आ गया वो स्थिर रहे। कोई नहीं चाहता कि बैंक की तनख्वाह आए और वो चली जाए, स्थिर रहे। तो स्थिर चाहते हो तो सीता मैया से प्रेम करो। और यदि चाहते हो कि हमारी जिंदगी में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अविद्या का संहार हो, तो भी सीता मैया से प्रेम करो। कई बार हम निवेदन कर रहे हैं और आप सभी पढ़े लिखे लोग योग्य लोग बैठे तो बोलते महाराज कोई और उदाहरण हमको मिलता तो हम जरा पचाते, बात पच नहीं रही। धीरज बाबू, बात को पचाने के लिए जरा विषय को आत्मसात करना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी अपने माता पिता की आज्ञा से जंगल की तरफ चले, और माता पिता की आज्ञा से जंगल की तरफ जब चले, तब उनको विश्राम की आवश्यकता महसूस हुई। तो उन्होंने सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ संत महर्षि वाल्मीकि के समीप जाकर निवेदन किया कि महाराज, हम निवास कहां करें। ये बात जरा ठीक से समझने की कोशिश करना मेरे भाई बहनों। जो बातचीत कर रहे हैं नौजवान, उनको भी निवेदन, ये बात यदि आज आपको पच गई तो आपको कथा सुनने की जिज्ञासा आपके पेट से जन्म ले लेगी उधर में। जैसे जो स्त्री गर्भ धारण कर लेती 9 महीना बाद, वही स्त्री संसार को पुत्र दे पाती है। जिसने उदर में धारण ही नहीं किया, वो 9 महीने बाद संसार को पुत्र नहीं दे पाती। ठीक उसी प्रकार से यदि राम कथा में ये बात आपके उदर में पच गई, तो हमें लगता है कि हमें कुछ दिनों के उपरांत हमारी जिंदगी में भी, क्योंकि हर गर्भ का कोई कोई काल होता है। अब हाथी भी गर्भवती होती तो हाथी के बच्चे 9 महीना में नहीं पैदा होते, उसे पैदा होने में 22 महीने लगते हैं। छगड़ी 6 महीने में जन्म दे देती है। छगड़ी 6 महीने में जन्म देती, पर हाथी गर्भवती हो जाए हथनी, तब 22 महीने के बाद बच्चे को जन्म देती है। हम मनुष्य 9 महीने तो पूर्ण हैं हम लोग।
ऐसे ये बात जरा, यदि ईश्वर ने आपको अपने घर से भेजा यहां कुछ हासिल करने के लिए, तो मेरे भाई बहनों जरा इसको ठीक से आत्मसात करो। धीरज बाबू, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने वाल्मीकि जी से जंगल में जाकर के कहा कि हम कहां रहें। मुस्कुराते हुए महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि प्रभु जरा बताओ आप कहां नहीं हो। हम आप गांव वासियों को भी पूछ लें कि राम जी कहां नहीं है। क्या आप प्रहलाद की बात भूल गए? जब प्रहलाद के पिता ने पूछा कि राम कहां है तुम्हारे, तो कहा हम में, तुम में, खड़क खंभ में, सब व्यापक राम। तो कहा प्रकट करके दिखाओ, तो एक ही क्षण में प्रकट कर दिया। संसार की कोई ऐसी लकड़ी नहीं है मेरे भाई बहनों जिसमें अग्नि का निवास न हो। कोई लकड़ी नहीं है, लेकिन हम मंथन कर पाए, अग्नि जला पाए, तो अग्नि प्रकट हो जाती है। संसार में ऐसा कोई दूध नहीं है जिस दूध में घी न हो, लेकिन हम उसे गर्म करें, फिर शीत करें, फिर उसमें जावन डालें और फिर उसको दूसरे दिन प्रतीक्षा करें, जम जाए तब मथानी लेकर मथें। और 1 मिनट में मथानी से मथने से मक्खन नहीं निकलता। जो भी मक्खन निकालते होंगे वो जानते होंगे उसके कुछ समय फिक्स हैं। तो 40-45 मिनट आप मथानी चलाओगे तब मक्खन प्रकट होगा। कोई 20 मिनट मथानी चला के आ जाए बोले मक्खन तो प्रकट नहीं हुआ, नहीं होगा। उसकी कुछ तपस्या है, उतनी देर आप तपस्या करोगे तो मक्खन प्रकट होगा। हर दूध में मक्खन है, हर दूध में घी छिपा है। मक्खन को आप फिर आग पर तपाओ तब आपको घी मिलेगा। एक महात्मा जी से एक राजा ने पूछा कि तुम भगवान भगवान करते हो, तुम्हारा भगवान क्या करता है, कहां है, प्रकट करके दिखाओ। तो बड़ी विनम्रता के साथ उसने कहा कि महाराज प्रश्न आप पूछ रहे हो और ऊंचे बैठे हो और हम नीचे बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता महाराज, कम से कम कुछ ऊंचे बैठाओ। तो दरबार में कुछ ऊंचा और तो था नहीं सिंहासन के थे। तो राजा ने कहा कि ठीक है आप यहां बैठो। नीचे बैठ गया। हाँ पूछो, पूछो, जल्दी पूछो। अभी आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे, अब आप जल्दी में। हाँ मैं सिंहासन पे हूं ना, और मैं आपको एक आदेश देना चाहता हूं। क्या? एक कटोरा सुंदर दूध मंगाओ, मलाईदार। तो राजा ने कहा मंगा दो भैया। सुंदर मलाईदार दूध मंगाया और सिंहासन के पास एक स्टूल मंगाया, उस पर रखा और महात्मा जी उसमें ऐसे लगे करने। तो महात्मा जी उसमें हाथ घुमाने लगे तो राजा ने पूछा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं? बोले भगवान की खोज कर रहा हूं। बोले इसमें भगवान कहां है? बोले अपने दरबार में जितने योग्य मंत्री हैं इनको पूछिए कि इसमें घृत है कि नहीं है। कोई ऐसा दूध है जिसमें घृत ना हो? सभी मंत्रियों ने कहा सरकार घृत है, पर ये कैसे निकलेगा? बोले खोजना पड़ेगा ना, मथानी से मथना पड़ेगा ना। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं राजा ने इस बात को स्वीकार करके शरणागति ले ली। ईश्वर सब जगह व्याप्त है, पर किसी का काम राम से चल रहा है क्या? ये सत्य है मेरे भाई बहनों। जवानी में हम सिखाते हैं बच्चों को कि दाम काम सत्य है। बचपन में हम उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर, अपनी गोद में बिठाकर
टहलाते हुए बगिया तक ले जाते और बोलते इस पेड़ से लेकर उस पेड़ तक की बगिया सब तेरी है। यहां इस मेड़ से खेत शुरू होता और वहां वो जो पेड़ दिख रहा आम का वहां तक तेरा खेत है। बचपन में हम सिखाते हैं धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाते हैं कि दाम काम सत्य है। जितने बुजुर्ग बैठे हैं इनके पास नौजवान पुत्र और पुत्र वधू भी हैं, लेकिन इन बुजुर्गों ने अपने नौजवान पुत्र को और पुत्र वधू को यहां लाने की आवश्यकता नहीं समझी। उनको कहा कि तुम यार नौकरी करो, लैपटॉप खोलो, अपना भजन करना, पूजन करना ये हमारा काम है। तुम्हारा काम है दाम कमाओ, पत्नी घर में है जरा उसको सुख दो और सुख लो, और जरा मौका लगे छुट्टी मिले 2 दिन तो कथा के चक्कर में न पड़ो, जरा घुमाने ले जाओ, कहीं पिकनिक में ले जाओ। जवानी में सिखाते हैं दाम काम सत्य है, पर तन के इस पिंजड़े से जब राम निकल जाते हैं हर कोई कहते हैं कि नहीं भैया दाम काम नहीं है, न घर मकान सत्य है, न बेटा बेटी सत्य है, न पिकनिक स्पॉट सत्य है। सत्य है तो केवल राम जी का नाम सत्य है। तो वाल्मीकि जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज आप कहां नहीं हो, आप ममता के हृदय में भी हो, आप चांदनी के हृदय में भी हो, आप पुरोहित जी के हृदय में भी हो, आप शशि बाबू के हृदय में भी हो, है? आप तो सबके हृदय में हो, लेकिन लोग भटक क्यों रहे हैं? बोले महाराज शांति के चक्कर में भटक रहे हैं। अब किसी को पैसा नहीं इसलिए अशांत हैं, किसी के पास पत्नी नहीं इसलिए अशांत हैं, किसी के पास घर पक्का मकान नहीं है तो मुंबई जाकर कमा के लाए इसलिए अशांत हैं। अशांति का एक कारण नहीं है, सभी अशांत हैं और सभी शांति खोजते हैं। तो धरती के प्रमुख संत वाल्मीकि जी भगवान बोले कि हे राम जी हमको बात समझ में आ गई। वो बोले हम अकेले नहीं रहना चाहते, हम तो सब जगह हैं, लेकिन सब जगह सीता जी नहीं है, सब जगह वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण नहीं है। हम तो वैराग्य और शांति के साथ कहां निवास करें ये बताओ। अच्छा एक भी आदमी हाथ उठा के कह दे कि हम मानव जरूर हैं लेकिन हमको महालक्ष्मी की कोई आवश्यकता नहीं है, उठा दे हाथ कोई भाई बहन। एक भी कोई भाई बहन, इसका मतलब हम जो निवेदन कर रहे हैं आपको बात समझ में आ रही है, वरना आप उठाते। ऐसा कोई नहीं है जिसे सुख और शांति दोनों ना चाहिए। ये सुख कौन है? तो एक दूसरे महर्षि की बात करूं आपसे। धरती में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जिनकी ख्याति है महाराज वशिष्ठ जी। महाराज वशिष्ठ जी जब प्रभु श्री राम जी का नामकरण करने जाते हैं तब कहते हैं दशरथ जिस बच्चे को आप गोद में लेकर बैठे हो ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये इतना सुख इसके पास है, इतना सुख है इसके पास है, इतना सुख कि एक सीका लेकर के ऐसे बोर करके छिड़क दिया गया तो पूरा त्रैलोक्य सुखी है। ममता कहती हम भी सुखी, भवानी कहती हम भी सुखी, दीपिका कहती हम भी सुखी है? मुखिया जी कहते हम भी सुखी, प्रधान जी कहते हम भी सुखी, सब सुखी, सब सुखी। सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। स्वर्गलोक में इंद्र भी सुखी, नागलोक में नागमणि धारण करने वाले नाग भी सुखी। वो राम आपके पुत्र हैं,
सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम असनाम, जय जय सीताराम रे। सो सुख धाम राम असनाम, जय जय सीताराम रे। सो सुख धाम राम असनाम, जय जय राजा राम रे। अखिल लोक नायक विश्राम, जय जय सीताराम रे। अखिल लोक नायक विश्राम, जय जय सीताराम रे। दोनों हाथ उठा के राम हे राम, जय राम हे राम, हे राम, जय जय राम। नायक विश्राम, जय जय राजा राम हरे, जय जय सीताराम हरे, जय जय राजा राम हरे। संसार में आप सुख खोजते हो और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं दशरथ जी ये सुख का धाम है तुम्हारा बेटा। इसका मतलब है आप यदि सुख की खोज में निकले हो, सुख चाहते हो मेरे भाई बहनों, तो राम जी के अतिरिक्त कहीं सुख है नहीं। कामदेव जलाया जाता है और राम की पूजा होती है। ध्यान से समझना, किसकी नजर में, किसकी नजर में? जिस त्रिलोचन महादेव के दरबार में बैठे हैं, त्रिलोचन महादेव अपनी नजर में कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, राम की स्थापना कर देते हैं। यानी चाहते हो घर में, काम दुख देता है और राम जी सुख देते हैं। यदि सुख की कामना से जी रहे हो तो बाप याद रखो तुम्हें राम चाहिए। हाँ? भरत जी महाराज को पूछा क्या चाहते हो? भरत जी महाराज को कहा कि ये जो जमुना जी के सामने तुम झोली फैला के मांग रहे हो, तुम्हें पता भी है कुछ? जमुना तुम्हारे खानदान की बेटी है और कोई राजा अपने कुल की बेटी से कुछ मांगे, कितना बड़ा अपमान है ये। कोई भिखारी हो गया हो कुछ मांगे, बाप समझ में आता है। तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो, पिताजी राजगद्दी तुमको दे गए हैं और तुम यहां पर झोली फैलाकर भीख मांग रहे हो। भीख मांग रहे हो तुम। तुम्हें इस कुकर्म की सजा मिलेगी, याद रखना भरत। महाकुकर्म है ये, अपने कुल की बेटी से भीख मांगना ये महाकुकर्म है और तुम ये कुकर्म कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भरत जी ने कहा दुखी आदमी भला कौन सा पाप नहीं करता, मैं दुखी हूं।
राम वियोग में दुखी हुए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए, इसलिए दुखी हुए। और जो दुखी वही तो सुख की तलाश में दौड़ेगा, जिसे गर्मी लगी वही तो पंखे की तलाश में दौड़ेगा साहब, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जिसके पास पंखा नहीं होता ना, अपने कपड़े से हवा देता है। हवा चाहिए हमको, सुख हमको हवा देगा गर्मी में। भरतलाल जी महाराज ने कहा कि अगर हमको कुकर्मी कोई कहे तो हम स्वीकार करते हैं। हमें तो राम चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए। कोई हमें अधार्मिक कहे तो कहे, राम जी की कथा में आने के नाते से किसी बेटा को, किसी बेटी को, किसी बहू को कोई कह दे तो बड़ी, हाँ हम बड़ी हैं भक्तिन, हम बड़ी भक्तिन हैं, जाएंगे राम कथा सुनने, ये शौक पैदा हो। लोग क्या कहेंगे तुझे, जो कहना है लोग कह ले। भरत जी कहते मुझे जो कहना कोई कह ले, मुझे अधार्मिक कहे तो मुझे मंजूर है, मुझे राम चाहिए। दोनों हाथ उठा के जरा मस्ती में। कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। जीवन में मेरे भाई बहनों कोशिश करो, बोलिए शंकर भगवान की और धीरे से जय हो, और धीरे से जय हो। साहब इतना प्यार से जय बोलते हो तो शंकर बाबा की बात तो माननी पड़ेगी ना। भरत जी कहते हैं हमें राम चाहिए और कुछ नहीं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं अकेले राम से तो काम आपका चलेगा नहीं, आपके घर में सुख समृद्धि भी चाहिए, और सुख समृद्धि की मालकिन का नाम है सीता मैया। हे नौजवान भाइयों, यशवीर बाबू जरा ठीक से सुनना। एक नौजवान जब सुधर जाता है तो 3 पीढ़ी सुधर जाती है। याद रखना, घर की कोई बेटी, घर का कोई बेटा यदि भगवान की भक्ति करे, 8 साल के बेटे प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करी कि नहीं करी? आपके घर में भी 8 साल का बेटा है, आप लेके नहीं आए। 8 साल के बेटे ने भगवान की भक्ति करी, उसके पिता का अंत हो गया। अरे महाराज हमको ऐसी भक्ति नहीं करानी है अपने बेटे से कि हमारे पिता का ही अंत हो जाए। समझो पूरी बात को बाप। प्रहलाद ने भक्ति करी तो पिताजी का अंत हो गया। भगवान प्रभु श्री राम जी क्रोध में थे। काहे के लिए क्रोध था? मेरे नाम की माला जपने वाले प्रहलाद को तूने हाथी के पैरों तले रौंदाया, हम तुझे माफ नहीं करेंगे। हमारे नाम की माला जपने वाले बेटे को तूने जहर पिलवाया, हम तुझे माफ नहीं करेंगे। हमारे नाम की माला जपने वाले इस 8 साल के बच्चे को तूने पहाड़ से फेंकवाया, हम तुझे किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। अरे हद कर दी तूने।
मेरे 8 वर्ष के इस बच्चे को जो मेरे नाम की माला जप रहा था, तूने उसे अग्नि में जलाने की कोशिश की, हम तुझे माफ नहीं करेंगे। और जब साक्षात महालक्ष्मी जी आई, भगवान के क्रोध में स्वरूप को देखकर मनाने के लिए समीप गई और डर करके भाग गई, तब लगा कि कौन जाएगा नरसिंह भगवान को मनाने। तो प्रहलाद चल कर गया, और प्रहलाद जब चल कर के गया मेरे भाई बहनों, तब भगवान ने जैसे नरसिंह का रूप लिया था। पशु अपने बच्चे को जब प्यार करता है तो जीभ से चाटता है, भगवान ने जीभ से चाटना शुरू कर दिया। और भगवान ने पूछा क्या चाहता है तू? तब देखिए, मैंने आपको कहा ना, 8 साल का बच्चा यदि धार्मिक हो जाए तो 3 पीढ़ी संवार लेता है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर कुछ कर सकते हैं आप तो मेरे पिता को मुक्ति दे दीजिए। उसे तो कहना चाहिए था कि इसने मुझे पहाड़ पर से फेंकवाया, जहर पिलवाया, अग्नि में जलवाया, आप इसको साहब। लेकिन उसने कहा नहीं, जिसका भी बेटा भगवान के नाम की माला जपता होगा उसके परिवार के लोगों को मुक्ति के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बार फिर भगवान शंकर की तरफ आपका ध्यान ले चलें। भगवान शंकर श्री रामचरितमानस जी के उत्तर कांड में निवेदन करते हुए कहते हैं, संसार को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे दुनिया वालों, और दुनिया को किसको कहने जाए तो अपनी धर्म पत्नी पार्वती को कहते हैं, हे गणेश जी की माता जी, हे कार्तिकेय की माता जी, हे रिद्धि सिद्धि की सासू जी, जरा ध्यान से सुनो, कितना सुंदर कहा। सो कुल धन्य उमासु जगत पूज्य सुपुनी, जगत पूज्य सुपुनी, श्री रघुवीर परायण जिन नर उपज बिने, जिन नर उपज बिने, रघुवीर परायण जिन नर उपज बिने, जिन नर उपज बिने। अच्छा, अब हाथ उठा के जरा कोई बता दो भाई बहन कि आप अपने खानदान में ऐसे लोगों को नहीं पैदा करना चाहते हो जो कुल खानदान का गौरव बढ़ा दे, बल्कि आप ऐसे पुत्र को पैदा करना चाहती हो या चाहते हो कि आप घर में बैठे रहो और आपका बेटा अपहरण करने चला जाए। ऐसे कोई पिता हो तो हाथ उठाओ, ऐसा बेटा चाहते हो तो हाथ उठाओ कि आप घर में आराम से सो रहे हो और पिछली वाली सीढ़ी से उतरकर वो अपहरण करने चला जाए। याद रखो, यदि ऐसी कल्पना तुमने की तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा बेटा दुनिया से जाएगा और तुम तड़पोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। महाराज, हमारे पास कोई कमी नहीं है, 100 बीघा खेत है, 2 मंजिला का यहां मकान, 2 मंजिला का आजमगढ़ में मकान, 2 मंजिला का मुंबई में मकान, हमें क्या कमी है? एक भी मकान में सोने की फर्श है क्या तुम्हारे? किसी एक मकान में तुम्हारे सोने का सिंहासन रखा है क्या? रावण जी के पास हर कमरे में सोने की फर्श थी, हर कमरे में सोने का सिंहासन, कोई कमी नहीं थी। छत भी सोने की, फर्श भी सोने की, लेकिन एक कमी रह गई रावण जी के पास मेरे भाई बहनों, एक कमी रह गई। क्या? रावण जी के पास कमी ये रह गई कि रावण जी ने अपने एक भी बेटे को, एक भी क्यों कह रहा हूं, अनंत बेटे थे रावण जी के पास, एक भी बेटे को भगवान का भक्त नहीं बनाया, सबको भगवान का बैरी बनाया। सबसे कहा राम नाम मत लेना, परिणाम दुनिया जानती है कि उसी की आंखों के सामने उसके बहादुर बच्चे
तड़प तड़प कर दुनिया छोड़ गए, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। और उसे सीखना चाहिए। उसी खानदान में एक बच्चा जो राम जी के नाम की माला चुपचाप जपता था। रावण जी का इतना आतंक था मेरे भाई बहनों की एक दिन रावण जी के पास शिकायत गई कि तुम्हारा भाई तो तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है। तो रावण जी पूछने आए, क्यों रे विभीषण, खाता है तो हमारा, रहता हमारे राज्य में, और तू हमारे दुश्मनों का नाम दरवाजे पर लिखता है। दरअसल अपने दरवाजे पर विभीषण जी ने लिख दिया था रा और मां। साहब रावण जी के डर से इतने भयभीत हुए कि परिभाषा ही बदल दी। कहा प्रभु आप हमारे मालिक हो, भगवान हो। अच्छा कहते हो मुझे मालिक भगवान और लिखते हो दुश्मन का नाम। नहीं नहीं बड़े भैया, दरअसल आपका नाम बड़ा लंबा है, रावण जी मंदोदरी अंबा, तो लंबा हो जाता है, ये जपने में दिक्कत होती है, लिखने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने रामा ने रावण भैया, मामा ने मंदोदरी भाभी, ऐसा करके मैंने ये परिचय दिया। लेकिन दुनिया जानती, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपके पास खेत है और आप खेत में ले जाकर के आलू बोगे तो चना नहीं कटेगा, चना बोगे तो अरहर नहीं कटेगा। आप जो बो दोगे वो कुछ महीने के बाद वो फसल के रूप में आपको मिलेगा। तो कोशिश करो सभी भाई बहन कि आप आज बहुत कम संख्या में आ पाए, कल परिवार के कोई सदस्य वंचित न हो। और यदि आपको लगता है कि अभी पता लग जाए कि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या भगेलू जी या दिवाकर जी या प्रधान जी, कोई भी कल एक एक टीना घी सबको देंगे, जो आगे की पंक्ति में बैठा रहेगा वह महाराज अपनी बहन को आप पहले खबर करोगी कि जल्दी आ जाना, टाइम से चलना, आगे बैठना है। प्रधान ने तय किया है कि जो आगे की पंक्ति में रहेगा उसे एक टीना शुद्ध देसी घी दिया जाएगा। कम है क्या है? चली आओ, आज ड्यूटी मत जाना, ड्यूटी में 800 पाते हो, घी का दाम 8000 है, जल्दी आओ। तो साहब संसारिक वस्तु को पाने के लिए आप अगली पंक्ति में बैठना चाहते हो, और जो दुनिया बसाने वाला है, संसार बनाने वाला है, उसके पास उसकी समीपता लेने के लिए हम अपने बच्चों को, परिवार को घर में छोड़ देते हैं। जीवन में जो चाहो सुख पाना, जीवन में जो चाहो सुख पाना, जीवन में जो चाहो सुख पाना। हाँ, जिसे दुख चाहिए वो अपना हाथ ऐसे बांध ले। अभी भी निवेदन है, पूरी छूट है आपको, दुख लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, हाथ बांध लो। और यदि सुख चाहते हो तो जरा प्राइमरी स्कूल के छात्र बन जाओ, दोनों हाथ ऊपर उठा लो। जीवन में जो चाहो सुख पाना, श्री राम कथा न बिसराना हो, श्री राम कथा न बिसराना। अरे जीवन में जो चाहो सुख पाना, जीवन में जो चाहो सुख पाना, श्री राम कथा न बिसराना, श्री राम कथा न बिसराना।
जलाए विधाता ने जीवन की ज्योति। ये नर्तन समझ लो है अनमोल मोती। नर्तन समझ लो है अनमोल मोती। अच्छा, आपके गांव में गाय बैल भैंस बहुत होंगे, जिनके जिनके पास है कल कोशिश करना एक आध गाय भैंस ले आना और उससे हाथ जोड़ करके उससे पूजा करके कहना कि खूब खाओ, लेकिन आज ताली बजा दो दोनों हाथ से। आपकी कोई गाय कोई भैंस ताली बजाएगी क्या? नहीं बाबा। ये नर्तन तो तुम्हें ही मिला है। जलाई विधाता ने जीवन की ज्योति। नर्तन समझ लो है अनमोल मोती। नर्तन समझ लो है अनमोल मोती। जो लेके पति तुम यहाँ पे कमाता, वहाँ उसकी पल पल है निगरानी होती। वहाँ उसकी पल पल है निगरानी होती। अरे वहाँ तो बाद में होगी, ये कैमरा चल रहा है और आप ऐसे ताली बजाओगे तो आपका फोटो ऐसे ही आएगा। हाँ? और आप पूरा हाथ उठा के बजाओगे तो पूरे हाथ का फोटो आएगा। जो नेकी बदे तू यहाँ पे कमाता, वहाँ उसकी पल पल है निगरानी होती। वहाँ उसकी पल पल है निगरानी होती। लेखा जोखा होगा चुकाना, लेखा जोखा होगा चुकाना। श्री राम कथा न बिसराना, श्री राम कथा न बिसराना। जीवन में जो चाहो सुख पाना, जीवन में जो चाहो सुख पाना। श्री राम कथा न बिसराना, श्री राम कथा न बिसराना। नौजवान भाइयों, जरा देखो उधर किनारे चश्मा लगाए हुए बाबू बैठे हैं आगे वाली कुर्सी में। अब वो बुजुर्ग हो गए, उनसे दोनों हाथ ऊपर उठता नहीं है। आज तुम्हारी बनी है, कल ऐसे तुम्हारी भी होगी। इसलिए जिनकी बनी है उठाए। बनी आज है कल बनी ना रहेगी। छनी आज है कल छनी ना रहेगी। बनी आज है कल बनी ना रहेगी। छनी आज है कल छनी ना रहेगी। ये दौलत की चादर तनी ना रहेगी। ये दौलत की चादर तनी ना रहेगी। सदा रात चांदनी ना रहेगी। ये दौलत की चादर तनी ना रहेगी। जरा समझ के। दौलत की चादर तनी ना रहेगी। जरा समझ के जीना बाप। हम आए तो हमारे शिष्य एसपी सिंह साहब ने कहा कि महाराज जी 1,01,000 रुपए का संकल्प मैंने किया है इस कार्यक्रम को संपन्न करने में, तो क्या हम घोषणा कर सकते हैं? अरे हमने कहा इसको 1,00,000 बार कहा जाए तो कम है। जिसको भगवान मौका दे, अगर वो मौके का सदुपयोग नहीं करेगा। आज प्रधान बाबू ने 21,000 रुपए का सहयोग किया। आज पद है, प्रतिष्ठा है, क्या पता कल का। इसी को कहा बनी आज है कल बनी ना रहेगी।
शनि आज है कल शनि ना रहेगी, शनि आज है कल शनि ना रहेगी, ये दौलत की चादर कहीं ना रहेगी, सदा रात ये चांदनी ना रहेगी, सदा रात ये चांदनी ना रहेगी, ये चांदनी ना रहेगी। पल भर का नहीं है ठिकाना। अच्छा, जिसको ये भरोसा हो कि हमारा पक्का है ठिकाना, वो हाथ नीचे करे। और यदि लगता कि क्या पता अगले क्षण क्या हो, दोनों हाथ उठा के। पल भर का नहीं है ठिकाना, श्री राम कथा न बिसराना, श्री राम कथा न बिसराना। जीवन में जो चाहो सुख पाना, जीवन में जो चाहो सुख पाना, श्री राम कथा न बिसराना, 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 श्री राम कथा न बिसराना। जीवन में जो चाहो सुख पाना, जीवन में जो चाहो सुख पाना, श्री राम कथा न बिसराना, श्री राम कथा न बिसराना। अच्छा, हम आप सभी नौजवानों को निवेदन करें कि आप सुखी होकर के अपनी माता, अपने पिता, अपने भाभी को दुखी करना चाहते हो क्या? और यदि आप अपने माता पिता भाभी आदि को दुखी नहीं करना चाहते, गांव के लोगों को आप दुखी नहीं करना चाहते, चाहते हो कि गांव के सभी लोग सुखी हो जाएं, तो कल स्वामी जी सुबह 5 बजे 6 बजे के बीच में भ्रमण करने निकले, आनंद भूषण जी महाराज से भी निवेदन करूंगा कल प्रभात फेरे में आपकी भी उपस्थिति रहे। गांव के कुछ एक बच्चे आपको जानते हैं, लेकिन सब जाने, ये कोशिश हो आप लोगों की। और आप प्रभात फेरी में चलोगे तो हमारे चैनल वाले भैया कह रहे हैं कि हम भी थोड़ी देर तक कवर करेंगे, तो मैं सभी को बोलूं कि यदि आप इस घर से निकलकर दीदी उस घर में जाकर दोपहर भर पंचायत कर सकती हो, हाँ, देवरानी के कमरे से निकलकर जेठानी के कमरे में, पड़ोसन वाली चाची के यहाँ से निकलकर बंबई वाली बुआ के घर में, तो हमें निवेदन ये है कि आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए, हमें लगता है आधे घंटे का होगा भ्रमण, 2-30 मिनट उस परमात्मा को देने की जरूरत है जिस परमात्मा के नाम की चर्चा कान में सुन लेने से सुख आता हो और घर में शुभ होता हो। जो लोग अपने अपने घर में शुभ नहीं करना चाहते, पुरोहित जी आपसे भी निवेदन, आप बच्चों का कल्याण करते, सत्यनारायण भगवान की कथा सुना के आपका घर में शुभ हो, आप दिवाली का पूजन कराते हैं, लिखते शुभ, तो बाप हमारी बिल्कुल मत मानो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी जब पूरी दुनिया राम जी के उत्सव में लगी थी, तब उन्होंने कहा सुनो 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 दुनिया वालों, बैठे बैठे खड़ी नहीं हो पाए रहे, खुशी में नाच नहीं पा रहे थे, खुशी में नाच नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बैठे बैठे कहा कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। राम जी की कथा आने का मतलब साक्षात राम जी आपके घर आए हैं, उनके नाम को सुनो बाप, शुभ होगा।
अपनी माँ को भी सुनाओ, अपने भाई भाभी को भी सुनाओ, अपने पड़ोसी को भी सुनाओ। जो बात बात में आपसे झगड़ा करता है उसका भी शुभ होगा, वो झगड़ा करना बंद कर देगा। इसलिए अपने सभी को, सभी शुभचिंतकों को, यदि आप घर में अपने बेटे की बर्थडे की पूड़ी खिलाने के लिए अपने सभी पटीदारों के घर जाकर हाथ जोड़ते हो कि काका आयो जरूर, हाँ तोरे लिए गरम गरम हम बढ़िया बनवाए न हलवा, तो ऐसे ही साहब फेरी में निकलकर जो मिलते जाएं उनको भी कहिए 4 कदम आपके साथ चलें। मैं माताओं बहनों को भी निवेदन करूं, लंबा मत चलना, लेकिन अपने घर से निकलकर अपनी उस वाली चाची के घर तक तो जाना ही, हाँ फिर लौट लेना। लेकिन सभी बूढ़े बच्चे जवान सबको निवेदन, ये राम काज के लिए शरीर बना है। जिसको ये समझ में आ जाती कि राम काज क्षणभंग शरीरा, बोलो बजरंग बली की, और धीरे से, और धीरे से बोलो खदेरू की। अरे भाई क्यों नहीं बोले? हमने खदेरू की जय कहा तो क्यों नहीं बोले? खदेरू अपना खेत में काम करके मजूरी लेकर सो जाता है। हाँ, और हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज को आवश्यकता पड़ी तो प्राणों की बाजी लगाकर, जब सुरसा ने इतना बड़ा मुंह फैलाया तो बोले कि जो कुछ करो, राम काज क्षणभंग शरीरा, हमारा शरीर राम काज के लिए बना है। तो जिसको ये समझ में आ जाएगी आज कि हमारा शरीर केवल मम्मी के लिए नहीं है, पापा के लिए नहीं है, भाई के लिए नहीं है, घर के लिए नहीं है, खेत के लिए नहीं है, हमारा ये शरीर राम जी के काम के लिए भी है। अब इससे सुंदर और कौन सा काम हो सकता है? अच्छा महाराज ये कोई काम है? ये कोई काम नहीं लगता आपको? याद रखिए, याद रखिए ठीक से, आपको भी रानी बनने की शौक है, राजा बनने की शौक है। अच्छा इसमें कोई दरिद्र बनने की शौक रखता हो तो हाथ उठाओ। सबको राजा रानी बनने की शौक है, और राजा रानी बनने की शौक है तो भी अभी जिनकी जय आपने बोली है हाथ उठा के ललकार करके, उन्हीं से सीखो। हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए और दोनों भाइयों से मिले। एक तो सो ही रहा था, रावण जी से मिले और विभीषण जी से मिले, और दोनों भाइयों को कहा कि राम जी की शरण में चलो। एक आ गया तो राजा बन गया कि नहीं बन गया? गाते हो आप रोज, हमारे साथ भी गा लो। तुमरो मंत्र विभीषण माना, जय जय राजा राम हरे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, जय जय राजा राम हरे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, जय जय राजा राम हरे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, जय जय राजा राम हरे। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जय जय सीताराम हरे। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जय जय सीताराम हरे। बाप जरा समझना, विभीषण में क्या योग्यता थी? वो रावण का भाई था इसलिए लंकेश्वर हो गया? नहीं, बिटिया रानी उसकी एक योग्यता ये थी कि हनुमान जी महाराज दरवाजे पर पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का वेश बना रखा था, और विभीषण ने उनको देखा तो मन में विचार किया कि लंका की धरती पर कोई ब्राह्मण जिंदा बच जाए तो नहीं हो सकता। हाँ, यहां राक्षस रात दिन पहरा देते हैं, और यहां कोई ब्राह्मण आ पावे, बड़ा कठिन काम, और आ भी जाए तो जिंदा बच जाए, ये तो बड़ा कठिन काम। ये आदमी ब्राह्मण तो नहीं है, इतना तो प्रधानमंत्री होने के नाते समझ लिया
और फिर कहा आपका नाम, तो ध्यान से सुनिएगा, पूछा था आपका नाम क्या है, और हनुमान जी ने नाम नहीं बताया पहले। तब क्या किया, तब हनुमंत कही सब राम कथा। क्या कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा। और उस राम कथा को सुन लेने का परिणाम यह हुआ कि विभीषण लंका का राजा बन गया, सोने की महल का मालिक बन गया। आप नहीं चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ चमत्कार हो? और यदि ऐसे चमत्कार की कल्पना करते हो मेरे भाई बहनों, तब आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आज तो आपका परिवार घर में रह गया, लेकिन कल आपका परिवार वहां रह ना जाए, वो यहां जरूर आए। राम जी से जिनका भी लगाव हो जाता है, उनकी जिंदगी में अभाव नाम की चीज रह नहीं जाती है। 15 मिनट हम और चर्चा आपके साथ करेंगे संवाद के रूप में, लेकिन इस 15 मिनट को जरा पूरा सार्थक करो। और कल से ठीक 6 बजे से 9 बजे तक, जिससे आपको भी बहुत विलंब न हो। अब आप जल्दी आने, फिल्म देखना हो तो 6 से 9 में 5:45 बजे पहुंच जाते हो कि नहीं, बताओ। फिल्म हॉल में जाना हो तो 5:45 बजे पहुंच जाते हो, और राम कथा के दरबार में आना हो तो हम 7:45 बजे आए, कोई मतलब तो नहीं है। जितनी रील छोड़ दोगे फिल्म की, उतनी तुम्हारी जिंदगी में खटका बना रहेगा। इसलिए भाव से सभी को निवेदन, कल प्रातःकाल कौन लोग प्रभात फेरी में नहीं आने वाले, हाथ उठा दें। हाँ देखो बिटिया रानी बहुत अच्छा काम की है। कल जो प्रातःकाल प्रभात फेरी में नहीं रहने वाले हो, उनको पूरा मौका है, वो हाथ उठा सकते हैं, जैसे हम उठा दिए, हम नहीं रहेंगे। तो जो लोग नहीं रहने वाले हैं वो हाथ उठा दें। और जो लोग प्रभात फेरी में सहयोगी बनने वाले हैं भाई बहन, उनको चाहिए कि वो राम जी के काम में लगे, आना चाहिए उनको। कल की प्रभात फेरी पूरी दुनिया के 165 देशों में जाएगी। जो दिखेंगे वही तो जाएंगे। हाँ, इन नौजवानों को हमें देखते हैं, पीछे खड़े रहते, कहते हम तो आए। अरे आप पीछे रहकर क्या करोगे? पूरी दुनिया आपको नहीं देखेगी। आपके पंजाब वाले जीजा जी भी आपको देखें कि आप बैठकर कथा सुन रहे हो, तो आप आगे रहोगे तब ना। पीछे वाला फोटो तो छोटा आएगा। कोशिश करो कि आपके बंबई वाले जो मौसा हैं वो भी आपको देखें, तो फिर आप आगे बैठो, और फटे पुराने कपड़े में मत बैठना। हाँ, नहीं तो मौसा कहेंगे अरे ये तो बड़ी गरीबी में जी रही। इसलिए सबको टाइम से आना चाहिए और परिवार सहित आना चाहिए। भगवान के काम में जिसका मन लग जाता है ना, उसके जिंदगी का अभाव खत्म हो जाता है। जिनका मेरे राम से लगाव हो गया, जिनका मेरे राम से लगाव हो गया, जिनका मेरे राम से लगाव हो गया। अरे भैया काहे बोलते जा रहे हो? वह एक जनी पीछे बैठी हैं, उनके मालिक का नाम है राम। कहा था कि नहीं, ये गलत बात है। उनका देवरानी भी गा रही है, जेठानी भी गा रही है बैठ करके, तो वो घूर रही है, उसको घूर रही है। तो हमरे राम से तो हाल लगाओ। अब पड़ोसन भी गा रही, उससे भी घूर रही है कि कब से हो गवा। सभी लोग बोलिए जोर से, आपके राम, आपके राम, आपके राम। जिनका मेरे राम से लगाव हो गया, 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 दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया, जिनका मेरे राम से लगाव हो गया।
कोशिश करें कि राम जी से आपका लगाव हो। बहन जी, आप किसी को बहुत मानती हैं, लेकिन किसी से आपका बड़ा लगाव है। भगवान शंकर का राम जी से लगाव है, आपका भी होना चाहिए। यदि भगवान शंकर आपसे लगाव राम जी से लगाव रखते हैं, तो उनका बेटा संसार में प्रसिद्ध है कि नहीं? राम जी से लगाव रखने के नाते ही भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी की दुनिया में पूजा होती है। आए हम लोग भी भगवान गणेश जी को मना ले, जिससे हमारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। राखो लाज राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी। ओ राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन। अच्छा, इस गांव के लोगों को मैं पूछता हूं कि यदि कथा में कोई कमी रह जाए तो किसकी लाज जाएगी? गांव वालों? तो फिर सभी गांव वासियों को कहना चाहिए, बुआ हो वो भी, मौसी हो वो भी, हे गजानन हमारी लाज रखो। ये उत्सव बहुत धूमधाम के साथ संपन्न हो, तो सभी लोग गाएं मस्ती में। राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी। पीछे वाले भैया लोग गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी। तुम्हें बुलाओ, आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ। विघ्न विनायक प्रथम पूज तुम आकर विघ्न मिटाओ, तुम आकर विघ्न मिटाओ, तुम आकर विघ्न मिटाओ। विघ्न विनायक प्रथम पूज तुम आकर विघ्न मिटाओ, तुम आकर विघ्न मिटाओ, तुम आकर विघ्न मिटाओ। ओ आज वंदना करते हैं हम, आज वंदना करते हैं हम। आज वंदना करते हैं हम, सब जग के हितकारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी। राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी।
जलाकर तुमको मोदक भोग लगाए, मोदक भोग लगाए बाबा, मोदक भोग लगाए। मंगल दीप जलाकर तुमको मोदक भोग लगाए बाबा, मोदक भोग लगाए बाबा, मोदक भोग लगाए। और आरती करे तुम्हारी कंचन थाली सजाए बाबा, कंचन थाल सजाए बाबा, कंचन थाल सजाए। ओ रिद्धि सिद्धियां चमर डोलावे, रिद्धि सिद्धियां चमर डोलावे। सेवा करे तुम्हारी गजानन राखो लाज हमारी, गजानन राखो लाज। सभी भाव से गणपति तुम्हारी जय हो वे, गणपति तुम्हारी जय हो वे, लंबोदर तेरी जय हो वे, लंबोदर तेरी जय हो वे, वेंकटेश्वर तेरी जय हो वे, वेंकटेश्वर तेरी जय हो वे, गौरी सुत तेरी जय हो वे, गौरी सुत तेरी जय हो वे, गौरी सुत तेरी जय हो वे, शंकर सुत तेरी जय हो वे, शंकर सुत तेरी जय हो वे, शंकर सुत तेरी जय हो वे, हाँ 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 जय हो वे, जय हो वे, हाँ जय हो वे। गजानन राखो लाज हमारी, गजानन राखो लाज हमारी, गजानन राखो लाज हमारी, गजानन राखो लाज हमारी। वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो श्रितो हि वक्रो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते, चन्द्र सर्वत्र वन्दते। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, यासु हृदय बसहु राम सर चाप धर, बसहि राम सर चाप धर। हे मेरे भाई बहनों, हम सब लोगों ने राम जी को पुकारा है। हमारे हृदय में राम जी बसे, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन औरों को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय में राम सिया का निवास हो जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि उसके दरबार में हाजिर रहती है। बाप कोशिश करो, हमारी बिल्कुल मत मानो, लेकिन किसी संत की बात मत ठुकराओ। महर्षि वाल्मीकि जी को जब भगवान पूछते हैं कि हम कहाँ रहें, तब महर्षि वाल्मीकि जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि आप उसके घर में रहना। किसके? ये उसके और किसके समझ में आएगा पुरोहित जी, तो जीवन में आनंद आएगा। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं आपने मुझसे पूछ लिया प्रभु, तो आप उसके घर में सीता जी के सहित विराजमान हुए। किसके?
कितनी सुंदर पंक्ति बाबा ने गाई है, आप इसे गाएं और गाते गाते आरती के लिए खड़े हो जाएं, बिना बातचीत किए सुने। जिनके श्रवण समुद्र समाना, आप में से किसी का कान खराब है क्या? आपको कोई गाली दे तो आप सुन लेते हो? क्या बात करते हैं महाराज, अगर कोई गाली दे के देख तो ले। नहीं हो सकता शरीर में आप कमजोर हो तो, अरे कितने भी कमजोर हो तो हमारा परिवार बड़ा है महाराज, कोई गाली दे के देखे तो साहब आप कान से गाली सुन लेने के बाद पूरे जोश में आ जाते हो। तो इस कान से राम जी की कथा क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? एक भी नदी ऐसी कोई बताओ, 2 मिनट बैठ जाओ 2 मिनट बैठिए। एक भी नदी संसार में ऐसी कोई हो जो बह करके समुद्र में न जाती हो? और कभी समुद्र जी कहते हैं क्या बस 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 बस? कभी ऐसा बोलते हैं समुद्र जी? हैं? समुद्र जी में चाहे जितनी नदियां बहकर जाएं, कभी समुद्र जी मना नहीं करते। इसलिए समुद्र जी दरिद्र जी है क्या? समुद्र जी दरिद्र जी है क्या? समुद्र का एक बार देवताओं ने असुरों ने मंथन किया महाराज, तो क्या क्या नहीं निकाल लिया। आप भी जरा मंथन करके देखो ना। समुद्र जी का नाम है रत्नाकर, उनके खजाने में रत्न भरा है। जैसे पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा रहता है, ऐसे उनके पास रत्न भरा है। पर वो कभी मना नहीं करते बाप, कभी मना नहीं करते। वो बोलते और आओ ना, और आओ ना। तो आप काहे लिए अपने कान को मना करते हो? अब कथा नहीं सुनेगा, अब नहीं सुनेगा, अब चलते हैं, अब नहीं सुनेगा। याद रखिए, जो ये कह लेते हैं हम चलते हैं, हाँ, उनकी स्थिति जानते हैं? उनकी स्थिति अंगद की तरह होती है। अंगद की तरह का मतलब, अंगद ने कहा ऐसे ऐसे तो मैं समुद्र पार जा सकता हूं, लेकिन अब लौटने में मुझे भगवान के काम करने में ये इस प्रकार के भाव यदि तुम्हारे मन में आए। है? मैंने एसपी सिंह को कहा कि बाबू कथा में कोई कमी? महाराज जी कमी तो लगी रहती है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे लोग। हमने कहा तुम्हारा मन क्या कहता है? बोले हमारा मन तो बिल्कुल तैयार है। तो हमने कहा फिर काहे लिए? एक हनुमान कोई तैयार हो जाए ना तो लंका धू धू के जलती ही है। हर युग में वनवास राम को सहना पड़ता है और सिया को ही पावक में दहना पड़ता है। कोई ऐसा युग नहीं है जिसमें राम जी को वनवास ना हो और सिया को अग्नि में जलना ना पड़े। बाप, हरिश्चंद्र बन जाना इतना सहज नहीं। बाबूजी, हरिश्चंद्र बन जाना इतना सहज नहीं। हाँ, राजा को भी सेवक बनकर रहना पड़ता है। राजा को भी सेवक बनकर रहना पड़ता है। आए एक छोटा सा भजन। सेवक कौन बनता है साहब? भाव से। ना 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 ना। दया
कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करके हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया करके हमारी आत्मा को शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हैं। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हैं। प्रभु उद्धार करते हैं। हमारी दीन हालत को हमारी दीन हालत को पतित पावन बना देना। हमारी दीन हालत को पतित पावन बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहादो प्रेम के गंगा दिलों में, प्रेम का सागर दिलों में, प्रेम का सागर। बहादो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर दिलों में, प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। जरा भाव से भगवान को बुलाइए। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति तू जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।
भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमें परमात्मा देना। हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। इन कानों से जो भी छोटा बड़ा, काला गोरा कान से भगवान की कथा सुनेगा, उसके घर में सीता मैया हृदय में निवास करेंगी। और जिसके हृदय में सीता मैया निवास कर जाए वो अष्ट सिद्धि नौ निधि का मंगता नहीं दाता बन जाता है। ऐसा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं। प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। आपकी कथा रूपी नदी बह बह करके जिसके कान में जाए और वो व्यक्ति कभी न कहे बस बस बस, तब समझना भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूर। तो भगवान को अपने हृदय में बसाना है तो हमको परिवार सहित कल राम कथा में आना है। इसी के साथ सभी लोग भगवान का नाम जपते हुए, है ना, आरती के लिए खड़े होंगे। आना ले ले हरि का झूम झूम के, 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 झूम झूम के। देखिए बाबूजी तो झूम रहे हैं लेकिन बाकी लोग ऐसे से झूम जाइए कायदे से। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के। राम कथा सुन प्यारे वो मनवा झूम झूम के। राम कथा सुन प्यारे वो मनवा झूम झूम के। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के। राम कथा सुन प्यारे वो मनमा झूम झूम के। राम कथा सुन प्यारे वो मनमा झूम झूम के। एक और आवश्यकता, ये पुष्प का माला आपको मिलेगा, ऐसे इसकी पंखुड़ी बना लेंगे आरती करते करते। और जब वहां से कहा जाएगा कि बरस रही पुष्पों की जयमाल, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप भगवान को समर्पित करेंगे। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के। राम कथा सुन प्यारे हो मनमा झूम झूम। सबको बांट दीजिए। राम कथा सुन हो मनमा झूम झूम के। राम कथा सुन प्यारे वो मनवा झूम झूम के। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम 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 राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जगमगे जगमगे ज्योति जली है। सिया राम जी की आरती होने लगी है। सिया राम,
नर मुनि सब आरत गावे, संध्या शंख पखावज बाजे, सुर नर मुनि सब आरत गावे, आनंद की सरिता उमड़ी है, सिया राम जी की आरती होने लगी है, राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जी की सुंदर छवि लगन को प्यारे, हनुमत सोए जैसे अखियों के तारे, राम जी की सुंदर छवि लगन को प्यारे, हनुमत सोए जैसे अखियों के तारे, वाम भाग श्री जनक लली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है, राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। आरती रघुबर लाला की सवरिया नैन विशाला की, आरती रघुबर लाला की सवरिया नैन विशाला, कमल कर धनुष बाण धारे धारे, सलोने नैना रत्नारे नारे, छवि लखी मोहि काम हारे हारे, पलक की बलन पलक की चलन, पीठ पट हलन घटक सुंदर बनमाला की, सवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की, संग सिया की खानी खानी, विराजे जनक जननी रानी रानी, प्रेम भारी रस की रानी रानी, भरत से वीर लखन रणधीर, प्रयागी वीर शत्रुघ्न भूप रसाला की, सवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की, सदा तुम दीन हितकारी हितकारी, अधम के बट सबरे तारी तारी, गति करम गति न्यारी न्यारी, सुरन कोई सदास्त्र जगदीश, हौसला दीश शंभु हृदय सुख वाला की, सवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की, चरण चापत अंजनी को लाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल, पुष्पों की जय, सभी फूल अपना अपना भगवान को समर्पित करें। बरस रही पुष्पों की जय मान, बरस रही पुष्पों की जय मान, भक्त भय हरण सदा सुख करन सदा सुख करन,
जो हमें आपको सदा सुख देते हैं, जिन्हें हम तुम्हें माता कहते आ रहे बचपन से, यदि माँ की गोद में जाना है तो दोनों हाथ उठाने होंगे। सभी लोग हाथ उठा के भगवान को हरि लो शरण, 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 हरि लो शरण। जानकी नाथ कृपाला की सवरिया निर्विसारा की, आरती रघुवर लाला की सवरिया निर्विसारा की, सवरिया निर्विसारा की, सवरिया निर्विसारा। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम, हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम, हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम, हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री अयोध्यापति भगवान की जय हो। श्री जतिया बिहारी सरकार की जय हो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री त्रिलोचन महादेव की जय हो। निज निज गुरुदेव भगवान की जय हो। भैरो बाबा की जय हो। निज निज मातु पिता की जय